भाइयों बहनों, हाँ, मैं आज ये योगा करने को बताएंगे हृदय रोग के लिए। सबसे पहले आप लोग को नमस्ते। मैं पन्नालाल जौनपुर से आप लोग को योगा सिखाता हूँ। जो योगा किया वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, और योगा जो किया उसको हृदय रोग कुछ समस्या नहीं आएगा। हृदय रोग के लिए जो ऑपरेशन कराया रहे या नहीं ऑपरेशन कराया रहे, वो डेली इलम विलम और कपाल भारती और भस्त्रिका और एंजॉय वो चारों कर लिया, वो कभी उसको हार्ट का तकलीफ नहीं होएगा। भाइयों बहनों, अगर किसी को हार्ट अटैक आ भी गया, किसी को अटैक आ गया, योगा नहीं करता है, अटैक आ गया है, तो उसके लिए भी रास्ता है। अपने को हॉस्पिटल तक पहुंचना है, उसके लिए हॉस्पिटल तक पहुंचने तक के लिए वो अदरक का टुकड़ा जो है, अदरक का टुकड़ा खून के मुंह में डाल दीजिए। खून के नहीं, ऐसे ही भी डाल देंगे, छिलके छिलके और मुंह में डाल देंगे, चूसते रहेंगे। वो आराम से हॉस्पिटल तक पहुंच सकते हैं। हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए कोई रोक नहीं सकता, कोई कुछ तकलीफ होएगा भी नहीं। जब तक हॉस्पिटल में आराम से आए या आराम से जा सकता है। लेकिन इतना है कि हृदय रोग अगर अटैक आया तो उसको ध्यान दीजिए, हॉस्पिटल लेके जाइए, या तुरंत अदरक का टुकड़ा मुंह में रख दीजिए और आराम से चल जाएंगे। अगर कुछ भी नहीं किए, अगर घबरा के हॉस्पिटल लेके जाने की कोशिश किए तो कोई चांस नहीं। हाँ, हार्ट का मरीज के बचना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए बोलता हूँ, पहला उपाय अपने को अदरक का टुकड़ा मुंह में रखिए और आराम से जाएंगे, फिर दिक्कत नहीं आएगा। इसके लिए बोलता हूँ कि आराम से करिए, अच्छे से करिए। हाँ, और हृदय रोग के लिए मैं हृदय रोग के लिए बताएंगे। हृदय रोग तो आज आम बात हो गया है, छोटे छोटे बच्चे को भी हो गया है हृदय रोग के लिए। हृदय रोग पता लगा छोटे बच्चे को, पहले तो 45 साल के बाद होता था। 45 साल के बाद अब मालूम पड़ता था हृदय रोग या कुछ ऐसा ही, किधर ही एक जगह दो जगह मालूम पड़ता था, लेकिन अभी आम बात हो गया है। हार्ट से के मरीज से हार्ट का मृत्यु तो बहुत होता है, बहुत हो रहा है। इसके लिए बोलना, हार्ट का मरीज के लिए योगा डेली करिए, स्वस्थ रहेंगे, कुछ दिक्कत नहीं होएगा। इसके लिए बोलता हूँ, ये हार्ट के मरीज की योगा डेली करिए। हार्ट के मरीज के लिए दिक्कत नहीं आएगा। डेली हाँ, ये कपाल भारती जैसा जैसा भाई, किसी किसी को ज्यादा है तो इलम विलम करिए, ज्यादा रहेगा तो इलम विलम करिए। कपाल भारती पहला करिए, करने का प्रयास मत करिए। बाद में जो है धीरे धीरे प्रयास करिए। कपाल भारती करने का थोड़ा करते करते बढ़ाइए, कपाल भारती करते करते बढ़ाइए, कपाल भारती करने लगेंगे। और सुबह सुबह सूत के उठिए। लहसुन को एक कली लहसुन छिल के और उसको छोटा छोटा काट के और उसको पानी के साथ में लील जाइए। पानी के साथ में लील जाएंगे, फ्रेश होके आइए। पहला एक कली, बाद में दो कली, बाद में 3 कली तक खाइए। 3 कली तक खाएंगे, बस 3 कली तक खाइए, उससे ज्यादा मत खाइए। और जो है कच्चा लहसुन और खाली पेट खा के फ्रेश होने जाएंगे, बहुत फायदा है, कभी अटैक आएगा भी नहीं।
और योगा करिए। हाँ, योगा करिए और लहसुन खाइए वो, और कभी अटैक आएगा नहीं। हृदय रोग के लिए रामबाण है। हृदय रोग के लिए रामबाण है योगा। और लहसुन खा के जाइए फ्रेश होके, और योगा करिए। हृदय रोग के लिए मैं बताएंगे, हृदय रोग नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। जो ऑपरेशन भाइयों बहनों कराया रहे और जो नहीं कराया रहेगा, वो भी डेली डेली सेहन करिए, डेली डेली योगा करिए, स्वस्थ रहेंगे। जिसको डॉक्टर बोल दिया कि भाई अभी ऑपरेशन कराना पड़ेगा, वो योगा करना शुरू कर दे, और हृदय रोग के लिए आराम हो जाएगा, सब सिस्टम सही हो जाएगा। 6 महीना बाद वापस चेक कराने को जाएगा, वही डॉक्टर बोलेगा अपनी ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और जो है वो डॉक्टर, वही डॉक्टर के पास चेक कराने की जाइए 6 महीना बाद। और ये डेली योगा करके जाइए, 6 महीना तक योगा करिए, उसके बाद जो है वो डॉक्टर के पास वापस चेक कराने को जाइए। वो डॉक्टर बोलेगा नहीं, ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ऑपरेशन तो इसके लिए बोलता है डेली योगा अपनाइए, डेली अपना दिनचर्या में योगा का शामिल करिए। योगा बहुत लाभदायक है, योगा बहुत बढ़िया है, योगा करिए के लिए हम चलिए। योगा करने से आपको बताता हूँ। इलम विलम, इलम विलम कैसा करिए। इलम विलम, पहला दाहिना हाथ उठाइए, ध्यान मुद्रा में आ जाइए। ध्यान मुद्रा में आने के बाद ऐसा 2 आंगुल दाहिना नाक के ऊपर लगाइए, और बाएं से सांस लिए, 5 सेकंड लिए, 10 सेकंड छोड़िए। अपने को याद रखना है, 5 सेकंड लेना है तो 10 सेकंड छोड़ना है, 10 सेकंड लेना है तो 20 सेकंड छोड़ना है, इतना ध्यान देना है। और ये 20 सेकंड लेना है तो 40 सेकंड छोड़ना है। धीरे 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 बढ़ाना है। ये बहुत फायदे की चीज है भाइयों बहनों। जिसको दिल का भी दौड़ा आता रहेगा, वो उसको भी आराम हो जाएगा। हार्ट का ऑपरेशन, हाँ, हृदय रोग के लिए वो बहुत लाभदायक है। कड़ी के लिए भी लाभदायक है। ये रामबाण है। अपने को कैसा 5 सेकंड लेना है तो 10 सेकंड छोड़ना है, 10 सेकंड लेना है तो 10 सेकंड लेना है, 20 सेकंड छोड़ना है, 20 सेकंड लेना है तो 40 सेकंड छोड़ना है, 40 सेकंड लेना है तो 80 सेकंड छोड़ना है। इतना है कि कोई जोर जबरदस्ती मत करिए, जोर जबरदस्ती सांस के ऊपर मत करिए। सांस के ऊपर कितना अपना कैपेसिटी है, जितना ले सकता है और जितना छोड़ सकता है उतना ही करिए। आओ, अपना जोर जबरदस्ती मत करके करिए। धीरे 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 ऑटोमेटिक बढ़ेगा, धीरे 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 बढ़ेगा। सांस कैसा, सांस कम से कम 60 सेकंड तक जाइए। 60 सेकंड तक जाएंगे तो समझ जाएंगे सांस रोकने का। 60 सेकंड तक जिसको आदत है उसको हार्ट अटैक आ ही नहीं सकता है। इतना आदत बनाइए, धीरे 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 आदत बनाइए। एक साथ में बनाने को कोशिश मत करिए, एक साथ में कोई जबरदस्ती मत करिए। जबरदस्ती करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। चलिए हम करके दिखाते। 10 सेकंड लिए, 20 सेकंड छोड़े, 10 सेकंड लिए,
20 सेकंड छोड़ो, ऐसा ऐसा करिए, 10 सेकंड लिए, 20 सेकंड छोड़िए, 20 हाइब्रिड हाइब्रिड बनते बनते धीरे धीरे बढ़ाइए, ये जरूरी है। इतना जो किया, 10 10 सेकंड लिया, 20 सेकंड छोड़ा, 20 सेकंड लिया, 40 सेकंड छोड़ा, 40 सेकंड लिया तो 80 सेकंड छोड़ा, ये हृदय रोग के लिए रामबाण है। और कपाल भारती, कपाल भारती एंजॉय और भस्त्रिका, ये सब रामबाण है। हृदय रोग के लिए तो रामबाण है। हृदय रोग जो जिसको हुआ वो जरूर करिए, जरूर करिए, स्वस्थ रहिए। कभी ऑपरेशन चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, किसी की चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, एकदम फिट रहेगा। किसी के बहकाए में मत आइए, और योगा करिए, स्वस्थ रहिए। मैं तो बोलता ना भाइयों बहनों, फायदा सिर्फ तो सिर्फ योगा में है, और किसी में फायदा है नहीं, किसी में फायदा नहीं है। लोग क्या करते हैं, इधर भटकते हैं, उधर भटकते हैं, उधर भटकते हैं। खाने के लिए आदमी को कितना चाहिए, 2 टाइम भोजन चाहिए, लेकिन योगा करेंगे स्वस्थ रहेंगे। योगा करेंगे तभी वो जो है भोजन सोजन भोजन भोजन सब एकदम फिट रहेगा, सब कमा सकते हैं, ले सकते हैं, सब सेहत सही रहेगा। तो सेहत नहीं सही रहेगा तो कितना भी करिए नहीं हो पाएगा। सेहत सही रखना जरूरी है, अपना सबसे कीमती चीज है सेहत। सेहत का ठीक रखना जरूरी है। चलिए हम कपाल भारती करके दिखाएंगे। एक बार कपाल भारती, एक बार इलम विलम, एक बार कपाल, एक बार चालू करिए तो 100 बार तक करिए। हृदय रोग, हृदय रोग मैं बोल रहा ना, जो ऑपरेशन कराया रहेगा, डॉक्टर बोला रहेगा या खून पतला करने का दवाई खाना है या ऐसा है तो वो तो खाइए, वो तो रेगुलर है, वो तो जरूरी है, वो तो खाना जरूरी है जो पहले से चालू हो गया है। और अभी जो ऑपरेशन नहीं कराया है और जो जिसको दवाई नहीं चालू है तो वो उसको दवाई चालू करने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा, और एकदम ठीक हो जाएगा, दवाई धीरे धीरे बंद हो जाएगा। जो जो खून पतला करने का दवाई खाता है वो डॉक्टर के सलाह से वो कम करिए, ज्यादा करिए, कम करिए, ज्यादा करिए। हाँ, लहसुन खाएंगे तो खून पतला करने का, खून ज्यादा पतला होता है, और डॉक्टर से सलाह थोड़ा ले लीजिए कि जो है, सलाह क्या, पीटीआर कराएंगे तो आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि जो है खून पतला हो रहा है, ज्यादा पतला हो रहा है, तो कम करिए। और जाड़ा हो रहा है तो और बढ़ाइए, डोज बढ़ाइए, उतना तो मालूम पड़ेगा। इतना प्रयास करिए कि योगा करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और जो है लहसुन खाइए तो खून पतला होएगा, तो डॉक्टर सलाह ले लीजिए कि इतना पतला खून होएगा तो पीटीआर का रिपोर्ट कराएंगे तो मालूम पड़ेगा कि खून ज्यादा पतला हो रहा है। खून पतला होना चाहिए, लेकिन इतना रहना चाहिए जितना अपने अच्छा लगे, हाँ, शरीर में चल सके। और जो भाइयों बहनों ऑपरेशन नहीं कराए हैं उनको कुछ दवाई खाने की जरूरत नहीं है, उनको एकदम सही है। हृदय रोग डॉक्टर बोल दिया कि आए ऑपरेशन कराना पड़ेगा, उनको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं। चलिए हम कपाल भारती करके दिखाता हूँ। वो कपाल भारती विलम विलम वो ये सब करते रहिए, एकदम सही हो जाएंगे, कोई जरूरत नहीं है ऑपरेशन कराने का। चलिए हम कपाल भारती करके दिखाएंगे।
100 बार किया। भाइयों बहनों, मेरे को स्वयं खुद लकवा मार दिया था, लेकिन मैं योगा से ठीक हुआ। योगा से इलम विलम कपाल भारती और एंजॉय और सब योगा करके फिट हुआ। मेरा औरत बोल रही थी ये डॉक्टर वो डॉक्टर वो डॉक्टर, मैं बोला नहीं, योगा करता हूँ, योगा विश्वास रखिए, योगा से ठीक होंगे, खून का दौड़ा होएगा, सही हो जाएगा। दवाई खाइए, मैं बोल रहा दवाई मत खाइए, ऐसा नहीं, दवाई खाइए, लेकिन इतना है कि योगा करना जरूरी है। योगा करना जरूरी है, योगा करेंगे फिट रहेंगे। दवाई भी सूट करेगा, अगर दवाई और कुछ किसी के लिए खा रहे हैं और योगा के साथ साथ दवाई भी ले रहे हैं तो दवाई भी सूट करेगा, दवाई फटाफट साथ देगा आपको। ये योगा ने मेरे को खड़ा किया, योगा करता हूँ करके खड़ा किया। चलिए मैं भौरा कैसा गुजता है वैसा करके दिखाएंगे। हृदय रोग के लिए ये रामबाण है। ये हुआ एंजॉय। और दूसरा चौथा कपाल भस्त्रिका। भस्त्रिका का कैसा करेंगे, ये ऐसा हाथ हाथ को ऐसा लाएंगे, ऐसा हाथ को लाएंगे और ऊपर लेके जाएंगे तो हाथ खुला करेंगे, नीचे आएंगे तो हाथ नीचे आएंगे, सांस लेंगे, ऊपर जाएंगे तो सांस खोलेंगे। ये हुआ भस्त्रिका। भाइयों बहनों, हृदय रोग के लिए जियो समम जो कर सकता है, शुरू शुरू धीरे 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 करिए। पहला पहला इलम विलम करिए, थोड़ा दिन इलम विलम करने के बाद तो ऐसा शरीर में ताकत ऐसा महसूस होने लगेगा। तो कपाल भारती
और भस्त्रिका सब धीरे 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 बढ़ाइए। जरूरी नहीं है कि पहला ही दिन पूरा करिए, ऐसा जरूरी नहीं है। आप जो है धीरे 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 पहला इलम विलम तो कैसा भी कौन सा भी पोजीशन में आदमी रहेगा, कौन सा भी जिसको लास्ट स्टेप आएगा ना उसको भी इलम विलम करेगा ना। मैं बोला जिसको हार्ट अटैक आया उसको इलम विलम करना चालू करे, खाली इलम विलम कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यू। उसको दिल का दौरा ये ऐसा जिसको इसको हार्ट के तकलीफ होएगा कि हाँ जाना है हमको, ये हॉस्पिटल आराम से जा सकता है, वो इलम विलम बंद नहीं करना मांगता है। हॉस्पिटल तक पहुंचेगा तो भी वो ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा तो भी इलम विलम तभी तक करना मांगता है। बाद में भी करेगा तो फायदा है, लेकिन तभी जरूरी है, वहां जरूरी पहुंचना है। भाइयों बहनों, इतना ध्यान दीजिए, इतना ध्यान दीजिए। जब भी अटैक आया तो ये अदरक का टुकड़ा मुंह में डालिए और स्वस्थ रहिए और आराम से हॉस्पिटल तक जाने को मिलेगा। चलिए मैं कपालभाति करके दिखाएंगे। एक बार शुरू करेंगे 100 बार से करिए। जिसको समर्थ है वो, जो इसको हैबिट है वो, जो इसको हैबिट नहीं है थोड़ा करिए बस। जरूरी नहीं है उतना 100 बार करना चाहिए। 100 बार 50 बार करिए, 50 बार करिए, बाद में इलम विलम करिए, भस्त्रिका करिए। भाइयों बहनों, 1 सेकंड में 1 बार, 2 सेकंड में 2 बार, 3 सेकंड में 3 बार ऐसा करिए। फटा मतलब 1 सेकंड में 1 बार होना चाहिए। ऐसा आप लोग को फायदा होएगा, हृदय रोग के लिए बहुत फायदा होएगा। और दूसरा करेंगे, 5वां करेंगे
चेहरे में हवा भरेंगे और धीरे 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 छोड़ेंगे। इससे क्या होएगा, चेहरा भी झुझरी नहीं आएगा और हार्ट मजबूत होएगा। हार्ड है, मजबूत होएगा। भाइयों बहनों, ये कर लेंगे ना तो कभी जल्दी बुढ़ापा आएगा भी नहीं। जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। जिसको 100 साल 100 साल का उम्र रहेगा तो उसको 125 साल जिएगा। और बुढ़ा भी नहीं, जल्दी बुढ़ा भी नहीं है। हाँ, खोला। पाछे से। हृदय रोग के लिए रामबाण है। हृदय रोग के लिए जैसे कि बैठे बैठे हाँ हंस रहे हैं, हा हा ये हंसना भी बहुत फायदे की चीज है हृदय रोग के लिए। ये हंसेगा ना, शरीर को पूरा ये ये मिलता है। ऐसा जोर जोर हंसी है। ऐसा जोर जोर हंसिए। ये हंसना बहुत फायदे की चीज है। जिसको जिसको हार्ट का बीमारी है उसके लिए रामबाण है ये हंसना। इतना हंसेंगे कि आंख से आंसू आना जाना मांगता है। इतना हंसना जरूरी है। और चलिए मैं ये करके बताएंगे एंजॉय। भाइयों बहनों, लास्ट में हम तितली आसन कर लेंगे। ये तितली आसन बहुत फायदे की चीज है। एक बार शुरू करिए, 100 बार तक करिए।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 भाइयों बहनों, ये बहुत फायदे की चीज है हृदय रोग के लिए। अभी यहाँ बच्चे लोग को भी हृदय रोग के लिए हो गया है। ये आप लोग ध्यान दीजिए, और जिसको हृदय रोग के लिए है उसको योगा करने चालू करिए, हृदय रोग के लिए एकदम सही हो जाएगा, हृदय रोग ना के बराबर हो जाएगा। भाइयों बहनों, ये वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करिए और जितना लोगों तक जाइए, लोगों तक पहुंचाइए। और जो जो नहीं ज्वाइन हुए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होएगा, वीडियो आप तक